नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार पर्यटन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना, उसको यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। जितने पर्यटन स्थल हैं उसके साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, एक ही क्लास में उन सबको देखेंगे। और देखिए, बिहार स्पेशल की जो क्लासेस है वो रेगुलर आती रहेगी। और एक बार ये क्लास ख़त्म हो जाए, इसके बाद आगे की डिस्कशन क्लास ख़त्म होने के बाद करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। ये किया गया था 1786 में। इस क्वेश्चन को बिल्कुल घोट लीजिए कि और गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था कॉर्नवालिस ने। गोलघर कहाँ पर है, तो पटना में जो है, पटना में है। सब लोग इस बात को जानते हैं, लगभग सब लोग जानते हैं। तो चलिए, हम लोग देख चुके हैं कि पटना का गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1786 में। वो कॉर्न रखने की जगह है, यानी अनाज रखने की जगह है। और उसका जो है, इस हिसाब से उसका जो निर्माण जिसने कराया था उसका नाम भी हम लोग याद रखते हैं, कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त किया था उन्होंने पावापुरी में। राजगृह का पुराना नाम क्या था। राजगीर आज भी राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें है कि राजगृह का पुराना नाम क्या था, तो राजगृह का पुराना नाम था गृहव्रज। आगे हम लोग चल के देखेंगे। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये निर्वाण प्राप्त किया था उन सभी ने, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। ये पारसनाथ में सबने निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए पारसनाथ उनके लिए बहुत पवित्र जगह है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी, ये राजगीर में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापानियों ने करवाया है राजगीर के भीतर में। आगे देखते हैं, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है, तो देखिए, मखदुम कुंड जो है ना, ये भी राजगीर में ही स्थित है। मखदुम कुंड राजगीर में है। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया। जहाँ क्या हुआ था, महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र इसको कहा जाता है, तो ये है वैशाली में। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर है देव में स्थित। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो वहाँ पर देखिए, और सब चीज़ तो है, लेकिन अगर हम ऑप्शन के जरिए जाएं तो वहाँ पर है वेनसांग का स्मारक, है ना। और देखिए, एक चीज़ और भी है, ये पाली अनुसंधान के लिए भी ये जगह फेमस है, लेकिन यहाँ पे ABCD है, दोनों ही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। इसके अलग अलग उत्तर आते हैं, कहीं पे चतुर्थ आता है, कहीं पे पंचम, कहीं पे षष्ठ। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर में मैं पूरा अच्छा एक सेपरेट जो है होगा तो क्लास लूँगा, और उस क्लास के बाद मैं स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दूँगा कि वो निर्णय ले कि इनका कहाँ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और है, हम लोग देख लेते हैं कि बोधगया के महाबोधि मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मूल महाबोधि वृक्ष के नष्ट होने के बाद श्रीलंका से पौधा लाकर बोधगया में लगवाए गए थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI में महाबोधि वृक्ष और अंकोर वाट कंबोडिया के पीपल के पेड़ के DNA की तुलना से पता चलता है कि अंकोर वाट मंदिर के पीपल के पेड़ बोधगया के महाबोधि वृक्ष के ही वंशज हैं। ज्ञातव्य है कि FRI महाबोधि वृक्ष का संरक्षण भी कर रहा है। प्राचीन बौद्ध
ग्रंथ महावंश के अनुसार 288 ईस्वी में सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका के अनुराधापुर में महाबोधि वृक्ष से लिया गया एक पीपल का पौधा ले गई थी। इसे देवनाम यमतिस्सा ने महामेघ वन में रोपा था। चलिए, बहुत लंबा हो गया इसका। अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? भाई, गर्म जल के अनेक स्रोत कहाँ पर हैं? तो ये हैं राजगीर में। अगर ऑप्शन में अगर मुंगेर रहता तो मुंगेर में भी गर्म जल के स्रोत हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है गया में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? देखिए, महाबोधि विहार तो है ही, नालंदा में बौद्ध मठ भी है। 2 हमें मिल गए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है, जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, वो हुई है पावापुरी में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो है और भी क्लासेस में मिलते रहेंगे, और जो भी बातें हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं, वो मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा। जो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में बोलूँगा, और काम की बात ही बताऊंगा। बकवास बिल्कुल नहीं करूँगा, मोटिवेट वगैरह नहीं करूँगा मैं। देखिए, आप पढ़िएगा, पास हो जाइएगा। कोई इसमें अनहोनी नहीं है, कुछ भी इसमें नया चीज़ नहीं है। आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसमें अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहाँ से गाइड कर दूँगा। कोई किसी के मोटिवेशन होने से आप बहुत देर तक मोटिवेट नहीं रह सकते हैं। थोड़ी देर मोटिवेट रहिएगा, लेकिन फिर बाद में मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशनल क्लासेस मैं लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर मोटिवेशनल क्लासेस लीजिए। अरे भाई, मोटिवेशनल क्लासेस का फ़ायदा तभी होगा जब उसको रोज़ लिया जाए, रेगुलर लिया जाए, और एक उसका वो टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग बाद में करते रहेंगे। अभी एक ही सलाह है, पढ़िए, रोज़ पढ़िए, नियम से पढ़िए, बस अभी इतना ही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।